तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी 2026 की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। और अभी तक यहाँ पर वीएमओयू कोटा ने पहली दो काउंसलिंग करवा दी है। उसके बाद में भी जो सीटें खाली रही है उस पर यहाँ पे तीसरी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, यानी कि प्रोसेस जारी है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तीसरी काउंसलिंग में यहाँ पर भाग ले रहे हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो कॉलेज भर रहे हैं, या जिनको पहली या दूसरी जो काउंसलिंग थी उसमें कॉलेज नहीं मिली, तो उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है। तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें जब आप कॉलेज भरें या रजिस्टर जब भी आप काउंसलिंग के लिए करें, तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको आगे जो कॉलेज मिले उस समय किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हो। और साथ ही जो अभ्यर्थी जिनको पहली काउंसलिंग और दूसरी काउंसलिंग में कॉलेज आवंटित हो गए थे और जो अपर मूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या संभावना है कि आगे अपर मूवमेंट का मौका देगी पीटीटी 2026 में उन अभ्यर्थियों को या नहीं देगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है पीटीटी 2026 2 ईयर कोर्स पे। जब अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये विंडो दे रखा है। यहाँ पर तीन अभी जो लिंक है वो एक्टिव ग्रुप में है। पहला रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, यहाँ पर जो अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं या जिनको पहली काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिली, या जिनको दूसरी काउंसलिंग में जिनको पहली या दूसरी काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिली, या जो अभ्यर्थी जिनको दूसरी काउंसलिंग में कॉलेज आवंटित हो गई थी लेकिन उन्होंने फीस नहीं भरी या फीस भर दी लेकिन कॉलेज में नहीं गए, तो उन सभी के लिए यहाँ पर ये मौका दे रखा है। तो अब सबसे पहले जिनको भी यहाँ पे भाग लेना है वो यहाँ पे रजिस्टर फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ये डिटेल भरनी है। आपको रोल नंबर भरने हैं पीटीटी के, काउंसलिंग आईडी आपके रिजल्ट में दे रखी है वो भरनी है। वहां से आपका नेम, मदर नेम आपको सही से भरना है और साथ में डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी है। और उसके बाद में पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है। और उसके बाद लॉगिन करोगे तो आपकी जो भी डिटेल होगी, जो भी आपने फॉर्म भरा था उसमें जो डिटेल थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे शो हो जाएगी। उसको चेक कर लीजिए और उसके बाद में आप आगे की प्रोसेस जो भी है फीस भरने की, जो 5,000 रुपए या जो भी है, उसको आप प्रोसेस करके यहाँ पे रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के लिए बाद में आपको फिर से बैक आना है और उसके बाद में आपको फिल जो कॉलेज चॉइस है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपके चालान नंबर भरने हैं, यानी कि आपने जो 5,000 रुपए जो रजिस्टर काउंसलिंग रजिस्टर में जो किए थे, फीस भरी थी, वो भरने हैं। यहाँ पे चालान नंबर, उसके रोल नंबर भरने हैं, यहाँ पर आपका नाम, फादर नाम, मदर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में फिर आपके सामने दूसरी जो विंडो होगी उसमें आपको कॉलेज चॉइस भरनी है और उन कॉलेजों को आपको फिल करने के बाद सबमिट करना है। और अब आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉलेज भरते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपके आगे समस्या नहीं आए। तो पहला तो देखिए, आपको कॉलेज भरने से पहले, रजिस्टर फॉर काउंसलिंग करने के बाद आपको फिल कॉलेज चॉइस भरने से पहले आपको कॉलेज लिस्ट पर जाना है। कॉलेज लिस्ट पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दो काम करने हैं, दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। पहला तो देखिए, आपका जिस डिस्ट्रिक्ट से आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो भर रहे हैं कॉलेज, उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अपने अजमेर ले लिया, मान लो कॉलेज है और यहाँ पर इसमें वुमेन कॉलेज, अगर आपको सिर्फ वुमेन कॉलेज भरनी है या को एजुकेशन वाली भरनी है, ऑल कॉलेज भरनी है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दे जो भी कॉलेज है आपको भरनी है। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर है, साथ में डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा, उसके कोड आ जाएंगे, यहाँ पे उस कॉलेज का नाम आ जाएगा और उस कॉलेज का एड्रेस आ जाएगा, उसके फोन नंबर। यहाँ से आप कांटेक्ट करके डिटेल और कोई जानकारी तो पता कर सकते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दे रखे हैं उस कॉलेज के जो भी हैं, और उससे कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे एफिलेटेड है, यानी कि वो किस यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं। वो यहाँ पे जैसे अजमेर का है तो ये एमडीएस अजमेर के अंतर्गत आता है। और साथ में कॉलेज किस टाइप का है, वुमेन कॉलेज है या को एजुकेशन है, ये यहाँ पर दे रखा है। उसके आगे दे रखा है टोटल सीट कितनी है, तो किसी में 200 है, किसी में 100 सीटें या फिर किसी में 50 सीटें हैं। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तीनों फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी, तीनों की सीटें अलग अलग दे रखी है यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ पर टोटल सीट दे रखी है उस कॉलेज में टोटल कितनी है। और यहाँ पे आर्ट्स वैकेंट और साइंस कॉमर्स वैकेंट, यानी कि जो पहली दो काउंसलिंग हो गई है उसके बाद में इस कॉलेज में आर्ट्स की कितनी सीटें खाली है वो यहाँ पे इस दे रखी है, और साइंस और कॉमर्स की कितनी सीटें खाली है वो यहाँ पर दे रखी है। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो आपको पता करना है कि किस कॉलेज में सीटें खाली है और कितनी सीटें खाली है, और उसके आधार पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए, जिन कॉलेजों में कम सीटें खाली है, यानी कि उन कॉलेजों के बारे में अभ्यर्थियों को पहले से पता था कि वो अच्छी कॉलेज है, वहां पर किसी समस्या नहीं आती है, इसलिए वहां की सीटें अभ्यर्थियों ने पहले भर दी है। इससे पहली और दूसरी काउंसलिंग में लगभग उन कॉलेजों की सीटें फुल हो गई है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि इन जिन कॉलेजों में कम सीटें हैं वहां पे आप पहली तो कोशिश करें कि आप वहां लेने की
आप भरने की कोशिश करें। और दूसरा वो भी देखें कि आपके वहाँ दूर की कॉलेज नहीं पड़े, जैसे आने जाने में दिक्कत नहीं हो, समस्या नहीं है, वो भी ध्यान रखें। लेकिन पहला आइडिया ये मिल जाएगा कि जिन कॉलेजों में सीटें कम खाली है, इसका मतलब वो कॉलेज है आसानी से वहां से अभ्यर्थियों को भीड़ हो जाती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा, जिन कॉलेजों में बहुत खाली सीटें हैं वहां पे अभ्यर्थी को पता होता है परेशानी ज्यादा होती है, तो उस वजह से वहां पे उन्होंने पहली दो काउंसलिंग में नहीं भरा, इसलिए उनकी सीटें अभी भी बहुत सारी खाली, 50% से ज्यादा सीटें खाली है। तो पहला तो आप ये ध्यान रखिए कि किस कॉलेज में सीटें, आप जिस कॉलेज को भर रहे हैं उसमें कितनी खाली है और क्या है, वहां पता कर ले। उसके बाद ही आप अभ्यर्थी जो पहले कोई जिन्होंने कर रखा है या आप फोन नंबर दे रखे हैं, यहाँ से भी उन कॉलेज की डिटेल जो भी जानकारी आपको पता करनी है पता कर सकते हैं। तो पहला तो ये करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि प्रत्येक कॉलेज के आगे यहाँ पे जो सब्जेक्ट दे रखा है 100 सब्जेक्ट, यानी कि उस कॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है, बीएड में क्या होते हैं, लगभग 7 या 8 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, वो सभी के होते हैं। जो इसमें अपने साइकोलॉजी वगैरह जो होते हैं एजुकेशन के होते हैं। लेकिन साथ में जो आपकी ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होती हैं, उसके 2 पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के 2 विषय होते हैं जो आपको लेने होंगे यहाँ बीएड में। वो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर उन सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले बीएड में बीए में आपके यानी कि ग्रेजुएशन में, भले बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, उसमें जो 2 सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उसको इस लिस्ट में चेक कीजिए कि वो 2 सब्जेक्ट हैं या नहीं है। अगर दोनों सब्जेक्ट हैं तभी उस कॉलेज को भरिए। अगर उसमें एक भी सब्जेक्ट नहीं और आप उन दोनों सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो फिर उस कॉलेज को मत भरना, क्योंकि अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हो गई तो उसके बाद में आपके सब्जेक्ट की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ क्रिएट हो जाएगी, आपको दिक्कत होगी। तो दूसरा काम आपको ये करना है, यानी कि आपको पहले खाली सीटें दे रखी है उससे पता लग जाएगा आपको कॉलेज किस स्थिति में क्या है उसका। और दूसरा है कि यहाँ पे सीटें दे रखी है, उससे पता कर लें कि आपके सब्जेक्ट जो सीटें आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो वहां पे है कि नहीं है। उसके आधार पर ये आप लिस्ट बना दें, उसके बाद में आप कॉलेजें भरें। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आपके सामने यहाँ पर ये दे रखा है। और ये देखिए ये पहली बार यहाँ पे पीटीटी ने ये नया प्रयोग किया है कि यहाँ पे खाली सीटों की संख्या बता रहे हैं। इससे पहले पीटीटी की जो काउंसलिंग होती थी उसमें दूसरी तीसरी काउंसलिंग होती थी, वहां खाली सीटें नहीं बताते कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, टोटल सीटें होती थी उसके आधार पर भरते थे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा ये सुनहरा, मतलब आप ये कह सकते हैं आपके लिए एक हेल्प यहाँ पे कर दिए पीटीटी की ओर से कि आप उन कॉलेज की कितनी सीटें खाली उसके आधार पर आप भर सकते हैं। तो यह काम करना है, यहाँ से आप कॉलेज लिस्ट बना दे अपने जिले की और उसके बाद में फिर आपको फिल कॉलेज चॉइस पर क्लिक करना है और उसके बाद आधार पर यहाँ पे अपनी डिटेल डाल दें जो भी डिटेल है और उसके बाद में यहाँ से लॉगिन करें। उसके बाद में उन कॉलेजों को भर के सबमिट कर दें। तो ये तो था तीसरी काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी भाग लेते थे उनके लिए यहाँ पर क्या ध्यान रखना था। और साथ में जो तीसरी काउंसलिंग है उसमें देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा है कि जो आप ये जो रजिस्ट्रेशन करेंगे 29 तारीख तक कर सकते हैं, 29 अगस्त तक। और उसके बाद में आपको वहां पे 29 अगस्त तक क्या करना है, कॉलेजें भरनी है। साथ में आपकी जो लिस्ट आएगी तीसरी काउंसलिंग की वो आएगी 1 सितंबर 2026 को। और उसके बाद में आप 4 तारीख तक अपने 22,000 रुपए की फीस भरनी है। ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने और कॉलेज में जाकर के आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करवाना है, आपका रिजल्ट जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म करवाना है। और ये अंतिम तिथि है 5 सितंबर। तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है। और इसके बाद में दूसरा ये देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखिए आप कि जो यहाँ पर जिस किसी को अगर करेक्शन है तो यहाँ करेक्शन के लिए अलग से पैनल यहाँ पर देखिए ये विंडो यहाँ पर जो लिंक है यहाँ पे एक्टिव कर रखा है। और यहाँ पे अपने फॉर्म नंबर डालिए, मदद नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद में यहाँ पर लॉग इन कीजिए। और उसके बाद में जो भी आपके यहाँ पे फीस जो भरने की 500 रुपए जो भरोगे उसके द्वारा आपके यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे आप किस किस में करेक्शन कर सकते हैं वो भी दे रखा है। यहाँ पर आपके अगर माता पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर उसमें अगर किसी प्रकार का है तो वहां पे आपके संशोधन नहीं होगा। संशोधन केवल आपका जो आपने सब्जेक्ट भरे हैं या आपकी जो फैकल्टी भरी है साइंस वगैरह कॉमर्स, उसमें अगर किसी प्रकार का चेंज है केवल सब्जेक्ट से रिलेटेड वही होगा। बाकी दूसरा जो भी डाटा है आपकी पर्सनल डिटेल है जो भी है वो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ किसी को अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ से वो अपना करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में आप अपना जो भी जब आप काउंसलिंग में भाग ले लें तो यहाँ से फिर अपने जो भी यहाँ पर ये 5,000 रुपए की फीस भर रहे हैं या 22,000 रुपए की जो भी फीस भर रहे हैं तो उनकी जो भी प्रिंट है यहाँ से आप निकाल के अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही पीटीटी 2026 का रिजल्ट है ये अपने पास में सेव रखें, आपके लास्ट तक काम आएगा। इसको संभाल के रखें। आपके जो फॉर्म आपने भरा था उसका यहाँ से प्रिंट ले रखें। ये भी जब आप कॉलेज में जाओगे जब आवंटित होगी तो उस समय भी आपकी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो था तीसरी काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसका आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है पहली और दूसरी काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों ने कॉलेज में रिपोर्टिंग कर दी है, जिनका एडमिशन हो गया, क्या उनको पीटीटी यहाँ पर अपर मूवमेंट यानी कि कॉलेज चेंज करने का मौका देगी क्या?
अब अपर मूवमेंट के लिए जिन अभ्यर्थियों को फर्स्ट पहली कॉलेज मिल गई उनके लिए कोई संभावना नहीं है, उनके लिए तो वही कॉलेज रहेगी। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को पहली चॉइस के अलावा बाकी की कॉलेजें मिली है तो उनके लिए क्या यह मौका यहाँ पे पीटीटी देगी नहीं देगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पीटीटी यहाँ पे अगर पीटीटी के बाद पास में अगर जानकारी उनके पास में जाएगी कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपने कॉलेज में अपर मूवमेंट के द्वारा कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो आपको ये मौका दे दें। लेकिन उसके लिए आपको मैंने जो पहले भी बताया था कि आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाइए और पीटीटी का जो ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे नंबर उसकी मेल आईडी दे रखी है उस पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से कॉन्टेक्ट यहाँ पे जाइए और यहाँ देखिए ये जो मेल आईडी दे रखी है हेल्प डेस्क पीटीटी 2026@vmou.ac.in, इस पर क्लिक इस पर आप मेल कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा पहली और दूसरी काउंसलिंग में हमका एडमिशन हो गया है लेकिन हमें नजदीकी कॉलेज नहीं मिली है, इसलिए हमें परेशानी होगी और नजदीकी कॉलेजों में सीटें खाली है, तो कृपया करके हमको नजदीकी कॉलेजों में सीटें आवंटित मतलब अपर मूवमेंट के द्वारा मौका दे ताकि हमें सीटें वहां पे मिल जाए। अब मान लो आपको जैसे कोई नजदीक आपकी जो भी कॉलेज मिली है, आपने पहली चॉइस में जो भी कॉलेज भरी है, अब आप चाहते हो कि आपके जो पहले की जो पहली चॉइस है दूसरी चॉइस है उसमें सीटें खाली है कि नहीं है, तो यहाँ से आप देखिए चेक कर सकते हैं। कॉलेज लिस्ट पे जब क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मैंने जो भी बताया था यहाँ पे जो खुलेगी कॉलेज है तो उसमें देखिए ये अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, तो उसके द्वारा वहां पे सीटें खाली हो रही हैं, तो सीटें तो खाली ऑलरेडी पड़ी हैं, तो आपको पहले एडमिशन हो गया तो यहाँ पर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पीटीटी जो है वो आपको मौका दे सकती है। लेकिन आप उसके लिए आप सभी को एकजुट होकर के मेल जितने ज्यादा मैसेज जाएंगे तब उनको आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि सीटें तो अभी भी खाली है, इसलिए यह संभावना आपके लिए अभी भी विंडो खुला है। तो आप यहाँ कोशिश कीजिए तो हो सकता है आपको मौका मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो अभ्यर्थी अब आगे जब उनको यहाँ पे जारी हो जाएगी लिस्ट तो मैं बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में चाहिए आपको और क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। उससे पहले आपको तीसरी काउंसलिंग में समय रहते अपना काउंसलिंग रजिस्टर कर लें, कॉलेजें भर दें। धन्यवाद दोस्तों।